2 दिनों का यह आयोजन, जिसमें मुख्य अतिथि के आसंदी पर आज मौजूद हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी, जिनका अभिनंदन किया जा रहा है कलगी लगा करके, पगड़ी बांध करके। स्वागत की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा माननीय सांसद लोकसभा क्षेत्र कांकेर श्री भोजराज नाग जी, आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। आप सभी जोरदार तालियों से स्वागत करें और जो नर्तक दल के हमारे साथी हैं कृपया नृत्य बंद कर दें। हमारे अतिथियों का स्वागत यहां पर किया जा रहा है, माननीय भोजराज नाग जी के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। साथ ही स्वागत में मैं निवेदन करूंगा श्री विक्रम देव उसेंडी जी, विधायक विधानसभा क्षेत्र अंतागढ़, आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। साथ ही निवेदन श्रीमती सावित्री मनोज सिंह मंडावी जी, विधायक विधानसभा क्षेत्र भानु प्रतापपुर, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। श्री आसाराम नेताम जी, विधायक विधानसभा क्षेत्र कांकेर, आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। श्रीमती किरण नरेटी जी, अध्यक्ष जिला पंचायत जिला उत्तर बस्तर कांकेर, आप भी माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। इसके साथ ही मैं निवेदन करूंगा हमारे प्रशासनिक जिले के प्रशासनिक मुखिया कलेक्टर महोदय से कि आप भी पुष्पगुच्छ भेंट करके माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। साथ ही मेरा निवेदन गजमाला पहना करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। निवेदन करूं श्री विजय नेताम जी, झाड़ू राम उइके जी, रामचंद कल्लो जी, राजेश भास्कर जी, मनेश्वर नाग जी, अनीता रावटे जी, चैतीबाई रावटे जी, संतलाल दुग्गा जी, कांसी दर्रो जी, गजमाला पहना करके माननीय मुख्यमंत्री जी का आप अभिनंदन करें। जोरदार तालियों से आप स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का गज। और इसके साथ ही मैं निवेदन करूंगा मंचस्थ समस्त अतिथियों का स्वागत करने के लिए श्री रमल सिंह कुराम जी, स्वागत की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा माननीय सांसद भोजराज नाग जी का स्वागत करने के लिए श्री झाड़ू राम उइका जी, आप ब्लॉक अध्यक्ष हैं दुर्गोकोंदल, माननीय सांसद जी का स्वागत करेंगे। माननीय विक्रम देव उसेंडी जी का स्वागत करने के लिए निवेदन श्री रामचंद्र कल्लो जी, माननीय विधायक अंतागढ़ का स्वागत आप करें। श्रीमती सावित्री मनोज सिंह मंडावी जी का स्वागत करने के लिए निवेदन कांसी दर्रो जी, आप माननीय विधायक जी का स्वागत करें। साथ ही माननीय विधायक कांकेर श्री आसाराम नेताम जी का स्वागत करने के लिए निवेदन श्री रमल कुर्राम जी, रमल कुर्राम जी कृपया स्वागत करें। स्वागत की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा श्री मोहन मंडावी जी, पूर्व सांसद, आपके स्वागत के लिए श्री लाल सिंह पोटाई जी, लाल सिंह पोटाई जी कृपया आप माननीय पूर्व सांसद जी का स्वागत करेंगे। श्रीमती किरण नरेटी जी, अध्यक्ष जिला पंचायत कांकेर का स्वागत करने के लिए निवेदन श्रीमती रामबाई गोटा जी, उपाध्यक्ष गोंडवाना समाज समन्वय समिति भानु प्रतापपुर, श्रीमती किरण नरेटी जी का स्वागत करें। अर्मिला सोरी जी कृपया आप स्वागत करें। पूर्व विधायक श्री देवलाल दुग्गा जी का स्वागत करने के लिए निवेदन श्री संतलाल दुग्गा जी, कृपया आप स्वागत करें। जोरदार तालियों से आप स्वागत करें, तालियां लगातार बजती रहें और आप सबके संयुक्त प्रयास और माध्यम से हम सब स्वागत कर रहे हैं माननीय अतिथियों का। श्रीमती सुमित्रा मार्कोले जी, पूर्व विधायक विधानसभा क्षेत्र कांकेर का स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा चंपा जी, आप कृपया पुष्पगुच्छ से विधायक जी का स्वागत, पूर्व विधायक जी का स्वागत करें। मंचासीन समस्त अतिथियों के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा श्री रमल कोराम जी, श्री संतलाल दुग्गा जी,
श्री विजय नेताम जी, आप सभी अतिथियों का पुष्प कुछ भेंट करके स्वागत करें। साथ ही सभी अतिथियों की पगड़ी बांधने के लिए मैं निवेदन करूंगा श्री लाल सिंह पोटाई जी, निर्भय कवाची जी, समस्त अतिथियों का आप पगड़ी बांध करके अभिनंदन करें। साथ ही माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करने के लिए निवेदन निर्भय कवाची जी, कृष्णा पोटाई जी, रामबाई गोटा जी, आप सभी जो बाईं ओर मंच में बैठे हैं, झाड़ू राम गोटा जी, रमेश दुग्गा जी, आप सभी, कमलेश निषाद जी, ज्वाला जैन जी, वरुण खापारडे जी, आप सभी, लक्ष्मण कुलदीप जी के मंचस्थ समस्त अतिथियों का स्वागत हमारे युवा साथियों के द्वारा किया जा रहा है पगड़ी बांध करके। जितने भी हमारे साथी हैं, पूरन कोमरा जी, झाड़ू गोटा जी, अशोक तेता जी, संतलाल गावड़े जी, गौरव तेता जी, दीपक दर्रो जी, रमल कुर्राम जी, डिगेश खापरडे जी, ज्वाला जैन जी, रमेश दुग्गा जी, जयतूराम आचला जी, वरुण खापरडे जी, कमलेश निषाद जी, राम जी परचापी जी, रवि उइके जी, बीर साय तेता जी, राधेलाल मंडावी जी, अनीता पोटाई जी, रमीला उइके जी, देवनाथ दरपट्टी जी, जगत दुग्गा जी, बहादुर तुलावी जी, पीलम नरेटी जी, हारून दरो जी, शंकर पोटाई जी, धर्म सिंह नरेटी जी, धनीराम पद्दा जी, विदेश सिंह कल्लो जी, आप सभी बारी बारी से आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। इसके साथ ही स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा विजय नेताम जी, रमेश मंडावी जी, मनव गोटा जी, संतराम जी, सहदेव उसेंडी जी, हरदे कौड़ो जी, साथ ही हमारे जो सम्मानित सर्कल अध्यक्ष गण हैं जो मंच के बाईं ओर बैठे हुए हैं, उनसे भी निवेदन कि आप भी आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। गोंडवाना समाज समन्वय समिति के जो सर्कल अध्यक्ष हैं, आपसे भी निवेदन, आप भी आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का बारी बारी से स्वागत करें। मंच के बाईं ओर जितने भी हमारे सर्कल अध्यक्ष गण हैं, हमारे जो सम्मानित पदाधिकारी गण हैं, आप सभी आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। जितने भी हमारे जनपद सदस्यगण हैं, सरपंचगण हैं, वे भी आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। मंच के ठीक बाईं ओर जिनको हमने जगह दिया, जिनका स्थान सुनिश्चित है, वे कृपया आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। समस्त सरपंच एवं जनपद सदस्य, आप सभी से निवेदन, आइएगा, मुख्य अतिथि का अभिनंदन कीजिएगा। साथ ही गुड़वाना समाज समन्वय समिति क्षेत्र के सभी पदाधिकारी क्रमबद्ध आएंगे और अभिनंदन करते हुए पुनः अपने स्थान में जाकर के अपना स्थान ग्रहण कीजिएगा। आप सभी से निवेदन। सामूहिक को ध्यान रहेगा। जनपद पंचायत भानु प्रतापपुर के सभी जनपद सदस्य, आप सभी से निवेदन, आइएगा, क्रमबद्ध स्वागत करते हुए पुनः अपने स्थान ग्रहण कीजिएगा। साथ ही विकासखंड भानु प्रतापपुर के समस्त सरपंच श्री भुवनेश्वर कुरेटी सरपंच संघ अध्यक्ष के नेतृत्व में आइएगा और स्वागत करते हुए अपने स्थान में पुनः स्थान ग्रहण कीजिएगा। गुड़वाना समाज समन्वय समिति ब्लॉक भानु प्रतापपुर के 14 सर्कल के अध्यक्ष एवं पदाधिकारी, आप लोग भी क्रमबद्ध आते जाएंगे और स्वागत करते हुए पुनः वीआईपी जो है, इसलिए सामूहिक रूप से आप सभी से निवेदन कर रहे हैं कि आप आइएगा और स्वागत करते हुए अपने स्थान में पुनः जाकर के बैठेंगे। डिगेश खापरडे मंडल अध्यक्ष, आइएगा, मुख्य अतिथि जी का स्वागत कीजिएगा। इसी कड़ी में ज्वाला जैन, गिरधारी नरेटी, जीवराखन सलाम, आप भी आइएगा और मुख्य अतिथि जी का स्वागत कीजिएगा।
हाँ, स्वागत इस कार्यक्रम के पश्चात उद्बोधन की ओर आप सबको हम लिए चलते हैं। मैं निवेदन करूं भाजपा मंडल अध्यक्ष श्री डीगेश खापर्डे जी माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। नर्तक दल के हमारे जो सदस्य हैं कृपया नाचना बंद कर दें। व्यवस्था से जुड़े हमारे साथियों से निवेदन, जो नर्तक दल के सदस्य हैं उनका नृत्य कृपया कुछ देर के लिए आप बंद कर दें। कुछ देर के लिए आप नाचना बंद करें। बुढ़ालपेन करसाड़ एवं मांदरी महोत्सव का यह 2 दिवसीय आयोजन और इस कार्यक्रम में हमारे बीच माननीय अतिथियों का आगमन हो चुका है। स्वागत के पश्चात मैं निवेदन करूंगा विकासखंड भानु प्रतापपुर के हमारे अध्यक्ष श्री हरीशचंद्र कावड़े जी, आप स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करेंगे। श्री हरीशचंद्र कावड़े जी। बोले बुढ़ादेव की, बुढ़ादेव की, बुढ़ादेव की। आज हमारे भानुप्रतापपुर ब्लॉक में हमारे देश के मुखिया विष्णुदेव साय जी और संसद कांकेर लोकसभा भोजराज नाग जी, कांकेर विधानसभा आसाराम नेताम जी, भानुप्रतापपुर के विधानसभा सावित्री मनोज मंडावी जी और जिला के अध्यक्ष नरेटी जी और हमारे पूर्व सांसद मंडावी मोहन मंडावी जी और अंतागढ़ विधानसभा के विधायक विक्रम उसेंडी जी, हमारे जनपद अध्यक्ष सुनराम तेता जी और सम्मानी मंच और मोर सर्कल के अध्यक्ष सचिव और पदाधिकारी और प्यारे प्यारे बच्चों, गांव से दूर दराज से आए हुए सभी क्षेत्र के धूप में तकलीफ करके यहां तक पहुंचे, एक बार आप मल्ला मैं सादर जोहार करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आज भानुप्रतापपुर के तत्वाधान में ग्राम कराठी भूमि में कोलांग महोत्सव का आयोजन रखे गए हैं। मैं आप सबके उपस्थिति आभार व्यक्त करता हूं। आज हमन मन एक परंपरा आदिवासी के परंपरा ला बचाए बर ये महोत्सव रखे गए हैं, ताकि हमार जो आदिवासी परंपरा है, नृत्य है और बोली भाषा है कहीं लुप्त ना हो, ये कहा करके अपन भानुप्रतापपुर ब्लॉक, दुर्गुंदल, कोयलीबेड़ा, अंतागढ़ हमन तीनों मिलके कुछ विचार रखने के बाद में ये महोत्सव ला कार्यक्रम के गतिविधि दे बार विचार रखें। तो मेरे विचार है ये ऐसे हमार परंपरा ला हर समय बचा के रखें, ताकि हमार मन के भाषा है। और मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमार कुछ मांग है, बोला आज आप मन पूरा जरूर करूं, ऐसे मोर आशा है। यही आशीर्वाद के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हरीशचंद्र कावड़े जी, आपके माध्यम से स्वागत उद्बोधन यहां पर दिया जा रहा था। मैं बड़े ही सम्मान के साथ प्रतिवेदन वाचन के लिए निवेदन करूंगा ब्लॉक सचिव श्री कांसीराम दर्रो जी, आप हैं गोंडवाना समाज समन्वय समिति विकासखंड भानु प्रतापपुर। बोलो बुढ़ाल पेन्ना, बुढ़ाल पेन्ना, दंतेश्वरी आया ना। बहुत ही हर्ष की बात है कि आज गुड़वाना समाज समन्वय समिति ब्लॉक भानु प्रतापपुर के निवेदन ला स्वीकार करके हमारे बीच
प्रदेश के मुखिया माननीय श्री विष्णुदेव साय जी के आगमन हुए है, तो मैं आप सबो सगा जनमन ला निवेदन करना चाहूं, हाथ उठा के जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करे के कष्ट कर हो। माननीय महोदय एवं समस्त मंच में उपस्थित अतिथिगण, आप सबला मैं गुड़वाना समाज समन्वय समिति ब्लॉक भानु प्रतापपुर के तरफ ले बहुत बहुत सेवा जोहार करता हूं, हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। आप सब अतिथि मन हमार निवेदन ला स्वीकार करके आज हमारे बीच में आए, ये बहुत ही हमारे पास गर्व की बात है। एक बार मैं आपला बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं आप सबला अवगत कराना चाहूं कि गुड़वाना समाज समन्वय समिति ब्लॉक भानु प्रतापपुर में सन 1972 से समन्वय समिति के जो संचालन होती से ओकर बाद से लेकर के अभी तक ये दूसरा मौका है जहां हम गुड़वाना समाज समन्वय समिति के तरफ से हमार जो संस्कृति पेन संस्कृति है वो ला बचाए के रखे बर और अपन पुरखा के जो व्यवस्था ला हस्तांतरण करे बर द्वितीय वर्ष में लगातार ये प्रयास समाज करत है। जी हाँ, आज भानु प्रतापपुर ब्लॉक के 110 गांव के जिम्मेदारीन यानी शीतला माता और भानु प्रतापपुर ब्लॉक के पाट पेन जो जिला हम आंगा पेन के नाम से जानथन वह 70 की संख्या में हमारे बीच में उपस्थित हैं। और ये जो आयोजन करे के हमारा मुख्य उद्देश्य है सामाजिक रीति नीति संस्कृति परंपरा ये ला तो हम बचा के रखथन, साथ ही साथ हमारे ये देवी देवता मन के आशीर्वाद ला प्राप्त करे के साथ साथ हमार गुणवाना समाज के विकास और समृद्धि पर हमारे पेन पुरखा मन ला खुश करे बर ये आयोजन होते। और ये आयोजन में हमार आज पेन पुरखा मन हमला आशीर्वाद प्रदान करें। आप सब ला अवगत कराना चाहूं, रात के 12 बजे यहाँ इतना बारिश हुई कि एक भी संख्या में हमारे सगाजन मन उपस्थित नहीं हो पाते रहने, मगर हमारे पुरखा मन के एक आशीर्वाद है कि जैसे सुबह हुई माहौल बहुत अच्छा होगी और मौसम भी साफ होगी। मैं नमन करता हूं हमारे पुरखा मन ला और हमन समझथन कि आप सबके सहयोग से आप सभी सगाजन के सहयोग से ये वृहद आयोजन होते, ये वृहद आयोजन ला सफल बनाए बर आप सबके सहयोग प्राप्त हुआ थे। साथ ही साथ हमारे पुरखा मन के भी कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्राप्त होते। माननीय महोदय जी एवं समस्त मंच के अतिथि, आप सब ला मैं अवगत कराना चाहूं, हमारे ब्लॉक भानु प्रतापपुर में 44,146 के जनसंख्या में हमारे गौड़ समाज के जनसंख्या है और परिवार संख्या 8,300। साथ ही साथ दुरुकोंदल ब्लॉक में 35,309 19 के हमारे गौड़ समाज की ही जनसंख्या है, जिमन ये कार्यक्रम ला सफल बनाए पर हम सब ला तन मन धन से सहयोग प्रदान करते हैं। साथ ही ये आयोजन ला भी हम 4 ब्लॉक मिलके संयुक्त रूप से करत हन, जिसमें चारों ब्लॉक के हमन ला सहयोग प्राप्त हुआ थे। और ये जो व्यवस्था संस्कृति ला बचाए बर हमारे युवा साथी मन के भरपूर सहयोग प्राप्त होते। माननीय महोदय जी, हम आपला निवेदन करना चाहबो कि हमार ब्लॉक भानु प्रतापपुर दुरुकोंदल अंतागढ़ में गुड़वाना समाज के बाहुलता तो है, मगर हमारे पास में सांस्कृतिक कार्यक्रम हमार संस्कृति हमार परंपरा ला संचालित करे बर बढ़िया से भवन नहीं है, एक अभाव है। जैसे कल के कार्यक्रम में मौसम खराब हुई, हम इधर उधर तितर बितर होके कहीं पेड़ के छांव में तो कहीं सेट के नीचे जाके बैठे रहने का कारण अव्यवस्था होती है। सेकर पर मैं निवेदन करना चाहूं कि गुड़वाना समाज ब्लॉक भानु प्रतापपुर दुरुकोंदल पर 50-50 लाख के भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान करते हो तो हमारे बा बहुत अच्छा होती है। साथ ही साथ गुड़वाना समाज ब्लॉक भानु प्रतापपुर के अंतर्गत 14 सर्कल क्षेत्र जिला हम अपन रीति नीति ला संचालित करे बर एक सर्कल के माध्यम से क्षेत्र बनाए हन। क्षेत्र में भी देवता कार्य में बैठते, लेकिन हर जगह हमारे जो पेन पुरखा है वो कहीं ना कहीं जंगल में पहाड़ी क्षेत्र में निवास रहते, वहां पानी की सुविधा साथ ही साथ बैठक उठक की व्यवस्था नहीं है। तो ये 5 जो परगना क्षेत्र है वो करबर हमला टीना सेट के स्वीकृति प्रदान करते हो, जिन ला आपला हम अवगत कराए रहे। ये क्षेत्र है 12 गांव बरघो परगना, उच्च पानी बरबसपुर घोटिया, 7 गांव पटाड़ मुंगवाल। ये मांग ला हमारे स्वीकार करते हो तो हम गुड़वाना समाज के तरफ से बहुत बहुत हम धन्यवाद ज्ञापित करबो और आपके सुख समृद्धि के साथ
स्वस्थ जीवन के कामना करबो। एकरे साथ मैं आपला पुनः हमार भानु प्रतापपुर ब्लॉक में उपस्थिति पर हार्दिक वंदन अभिनंदन करत मैं अपन वाड़ी ला विराम देता हूँ। बोलिए बुढ़ा देव की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय काशी दर्रो जी। इसके साथ ही मैं निवेदन करूंगा जो मांग पत्र अभी आपके माध्यम से पढ़ी जा रही थी, माननीय मुख्य अतिथि महोदय को आप सौंपें। अध्यक्ष जी श्री हरिश्चंद्र दर्रो, श्री देवेंद्र टेकाम जी, आप सभी मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपें। इसके साथ ही उद्बोधन के लिए मैं निवेदन करूं श्रीमती सावित्री मनोज सिंह मंडाई जी, विधायक विधानसभा क्षेत्र। हेलो, बोलो बुढ़ा देव की, शीतला माता की। आज बुढ़ाल पेन करसार मांदरी नृत्य महोत्सव के इस पावन अवसर पर पधारे हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय विष्णुदेव साय जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, बड़े भैया हरिशंकर कौड़े जी, बड़े भैया भोजराज नाग जी, भैया विक्रम उसेंडे जी, भाई आसाराम नेताम जी, भैया देवलाल दुग्गा जी, भाई सुनाराम तेता, बिटिया किरण नरेटी, बेटा निखिल राठौर और मामा श्री मोहन मंडावी जी, और मंच में क्षमा चाहते हुए सभी अतिथिगण और यहाँ जितने भी हमारे गायता पुजारीगण और जितने मीडिया के साथीगण और साथ ही इस महोत्सव में पधारे हमारे समस्त भाई बहनों को सादा सेवा जोहार। वास्तव में आज का यह पल हम सबको गौरवान्वित करने वाली है। प्रकृति आधारित जीवन यापन करने वाला हमारा जो जनजाति समाज की सारी आवश्यकताएं प्रकृति से पूरी होती है। हमारा समाज प्रकृति के प्रति अन्योन्य श्रद्धा का भाव रखता है और हमारे पेन पुरखा भी प्रकृति के सदृश्य है। खास करके हमारा बस्तर क्षेत्र का जनजाति समाज जो है अपने लोक देवताओं और प्रकृति के प्रति अगाध श्रद्धा रखता है और ऐसे अवसरों की हम सब प्रतीक्षा करते हैं जब वो अपने सुख में जीवन के लिए पेन शक्तियों को कृतज्ञता ज्ञापित करे। तो वास्तव में करसार गोत्र जो है देवताओं के जो है सामूहिक पूजा है। हमारा बस्तर का जो जनजाति समाज है विभिन्न परगनाओं में निवास करता है और एक प्रत्येक परगना का एक मंडा देव या गोत्र देवता होता है और इस देव के सगा अर्थात हमारे जो पुत्रियों के पारिवारिक देव और पुत्र परिवार के जितने भी समस्त देवताओं के जो है विभिन्न गोत्र के लोग जो है आपस में मिलते हैं अपने कुल देवताओं की पूजा का कृतार्थ होते हैं। और इसके साथ ही हम समाज के अपने समाज के जो रीति रिवाज है, संस्कृति है, ये परंपरा है, इन सब को जानने और समझने का इस हमको सब यहाँ पर अवसर मिलता है। और इस ऐतिहासिक अवसर जो है हमारे प्रदेश के मुखिया हमारे बीच उपस्थित हैं जो कि हमारे जनजाति समाज से बिलोंग करते हैं, जो हम सब के लिए एक बहुत ही गौरव की बात है। साथ ही भैया मैं आपके सामने कुछ मांगे रखी हूँ जो हमारे पूर्ववर्ती सरकार में जो देवगुड़ी और घोटुल जो बन रहा था वो अभी बन नहीं रहा। मैं चाहती हूँ जो हमारे आदिवासियों की जो रीति रिवाज जो परंपरा है देवगुड़ी और जो घोटुल है उसका निर्माण की स्वीकृति करने का आदेश देंगे। और साथ ही हमारा जो भानु प्रतापपुर जो हॉस्पिटल है वाकई में वहां डॉक्टरों की बहुत ही कमी है और वो भवन जो भी है जर्जर हो चुका है
और चूंकि बस वो जो भानु प्रतापपुर जो हॉस्पिटल है पूरे आसपास क्षेत्र से कोयली बड़ा हो, अंतागढ़, पखांजी आसपास के जितने लोग हैं उस हॉस्पिटल में आते हैं, तो मैं चाहती हूं आप यहां से इस मंच के माध्यम से घोषणा कर देते तो बहुत अच्छा होता। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए बोलो बूढ़ा देव की। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी, विधायक भानु प्रतापपुर। उद्बोधन के कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री आसाराम नेताम जी, विधायक विधानसभा क्षेत्र कांकेर। आइएगा, उपस्थित सगाजनों को आशीर्वचन प्रदान कीजिएगा। श्री आसाराम नेताम जी। हेलो, बोलिए शीतला माता की, शीतला माता की, बुढ़ा देव की, बुढ़ा देव की, माता दंतेश्वरी की। आज भानु प्रतापपुर में आदिवासी सात परगना करसाड़ एवं जात्रा महोत्सव और हुल्की नृत्य महोत्सव में मुख्य रूप से विराजमान हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और हमारे सांसद बड़े भैया भोजराज नाग जी और अंतागढ़ के विधायक भाई विक्रम उसेंडी जी, मंचासीन, और इस भानु प्रतापपुर के विधायिका श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी जी और ये पूर्व सांसद मोहन मंडावी जी, जिला पंचायत सदस्य किरण नरेटी जी, हमारे देवलाल दुग्गा जी, मंच में विराजमान भरत मटियारा जी, पूर्व विधायक सुमित्रा मारकोले जी, महेश जैन जी, हमारे मंच में विराजमान ब्रजेश चौहान जी, नगर पंचायत भानु प्रतापपुर के हमारे निखिल राठौर जी, और यहाँ के हमारे आदिवासी समाज के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभी को, और हमारे शासन प्रशासन के अधिकारीगण, मेरे सामने में बैठे ऐसे मीडिया के सभी प्रभारी गण और मेरे समाज आदिवासी समाज के मेरे माताएं पिता युवा साथी पुरखा सियान मला प्रणाम है और मोर युवा युवती मला जय जोहार है। बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे भानु प्रतापपुर क्षेत्र में ध्रुव कुंदल और भानु प्रतापपुर विकास खंड में हमारे आदिवासी भाई बहनों को जोड़ने के साथ साथ हमारी देवी देवताओं को एक करसाड़ के माध्यम से जोड़ने का बहुत बड़ा साध्य और साधन बनाए। आज ये हृदय स्थल में हमारे जितने भी देवी देवता है उसको जोड़ने के लिए हमारे आदिवासी समाज के जितने भी पदाधिकारियों ने इतनी मेहनत इतनी लगन से आज इतनी बड़ी कार्यक्रम यात्रा और करसाड़ कर रहे हैं, क्योंकि यही हमारी आदिवासियों की पहचान है। क्योंकि हम आदिवासी भाई देवी देवता के पुजारी हैं और यही हमारी जाति और में आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा हमारी बूढ़ा देव हो, हमारी जनोजात की माता शीतला हो, हमारी बस्तर के देवी दंतेश्वरी है, यही हमारे पूर्वजों का उपासक हमारी यही देवता है। हमारी देवता तो जहां देखें आदिवासी भाई वहां से हमारी देवी देवता शुरू हो जाता है। आज हमारी इतनी बड़ी साल के वृक्ष हमारी देवता है, हमारी धरती भी हमारी देवता है, हमारी प्राकृतिक के हम सब पुजारी हैं। क्योंकि हमारी जो संस्कृतियों को, हमारी आदिवासी संस्कृतियों को बचाने का जो बहुत बड़ा बीड़ा है और बचा के रखी है तो हमारी माता बहनें ने रखी हैं। वही ने बीच बीच में समय समय में त्योहार में हमारी माता बहनें ने हमारी संस्कृतियों को याद करते हैं, हमारी संस्कृतियों को बताते हैं। तो आज हमारी आदिवासियों की संस्कृति को बचाने के लिए हमारी माताएं ने रखी हैं। क्योंकि हम धीरे धीरे कहीं न कहीं हम भूलते जा रहे हैं, क्योंकि हमारी पहचान देवी देवता से है। इसको हम सब लोगों को
एक भाईचारा हो, संगठन हो, संगठन करके हमारी जो जितने भी देवी देवता हैं उनकी आराध्य पूजा हो, बीच बीच में ऐसा कार्यक्रम हो। और इस कार्यक्रम में हमें युवा युवतियों को भी जोड़ के रखना है, क्योंकि आगे समाज को दशा और दिशा हमारे आदिवासी समाज के युवा युवतियों के हाथ में है। क्योंकि आज हमारे जो पुरखा सियान लोग ने हमारी जो परंपरा को बना के रखे हैं, उनको हमको भी आगे लेके जाना है। इसलिए हमें आदिवासी भाइयों को एकत्रित होकर, संगठन होकर हमें इस देवी देवताओं का पूजा अर्चना में जुटना है और बीच बीच में ऐसा करसाड़, ऐसी यात्रा का आयोजन करना है। मैं इस मंच के माध्यम से हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं कि हमारी आदिवासी संस्कृतियों को एक बस्तर पंडुम के नाम से आपने जोड़ने का प्रयास किया, हमारी समाज को जोड़ने का प्रयास किया, हमारी परिवार को जोड़ने का प्रयास किया। इसलिए मैं यहां कि हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और प्रणाम करता हूं। उसी प्रकार हमारे आदिवासी समाज के जो अंतिम में निवास रहते हैं, हमारे समाज के लोग, हमारे परिवार के लोग, उनको शहर तक लाने के लिए आपने बस्तर में बस्तर ओलंपिक के नाम से जोड़ने का प्रयास किया। इससे हमारी समाज की पहचान, हमारी समाज की संस्कृति, हमारी समाज की खेल को आज बहुत बड़ा योगदान मिला है। आज हमें बस्तर में खेल के माध्यम से हमारे भाई बहन अच्छा रायपुर में, दिल्ली में एक प्रदर्शन करते हैं। इस मंच के माध्यम से मैं आदिवासी मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने जैसे ही छत्तीसगढ़ के पद को संभाले और हमारे छत्तीसगढ़ शासन में आपने मुख्यमंत्री बने और हमारे बस्तर को जोड़ने का बहुत बड़ा योगदान किए। इसके लिए मैं पुनः आपको बधाई देता हूं कि आप हम आदिवासियों को ऐसा परंपरा में जोड़िए, हमारी संस्कृति से जोड़िए, हमारी खेल कूद से जोड़िए। यही हमारे आदिवासियों की पहचान है। और ज्यादा ना बोलते हुए मैं इस क्षेत्र के दुरुकुंदल और भानुप्रतापपुर के हमारे इतने मेहनत और संघर्ष करके हमारे आदिवासी भाइयों ने एक मंच में हमारी भाई बहनों को लाए, हमारी देवी देवताओं को लाए। इसलिए मैं पुनः आप लोगों को भी प्रणाम करता हूं, जय जोहार करता हूं। मेरे सीरा गुनिया पटेल गायताओं को भी प्रणाम करते हुए मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद श्री आसाराम नेताम जी। आप हो कांकेर विधानसभा विधायक। आपने आदिवासी संस्कृति के संबंध में संक्षिप्त रूप में कहते हुए बहुत ही विस्तार रूप में बताने का प्रयास किया और गुड़वाना समाज की ओर से सभी ब्लॉक को एक करने में जो आपका सहयोग है ये हमें सतत प्राप्त होता रहे, ऐसा आशा उम्मीद हमेशा आपके साथ करते रहेंगे। और उद्बोधन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री विक्रम उसेंडी, अंतागढ़ विधायक। आइएगा, उपस्थित सगाजनों को आशीष प्रदान कीजिएगा। श्री विक्रम उसेंडी जी। बुढ़ा देव की, शीतला माता की, भारत माता की। नेंड बुढ़ाल पेन करसाड़ एवं मांद्री महोत्सव तानेंड बहुत बड़े गड़ा कार्यक्रम तेमावर प्रदेश तोर कोई तोर माने मुख्यमंत्री बने मातुर अगड़ा पहली बार वे दमाबाद क्षेत्र ते संबलपुर कराटी क्षेत्र ते वातोर और प्रदेश तो यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी एक बार जोरदार कई नेकी ताली नेकी स्कीम। आज का ये अवसर निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो कि 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री बनने के बाद निश्चित रूप से गांव, गरीब, किसान सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए और हमारे छत्तीसगढ़ निर्माण के 25 साल बाद हमारे पहले आदिवासी मुख्यमंत्री बन करके निश्चित रूप से क्षेत्र के विकास, आदिवासी क्षेत्र में कैसे बेहतर विकास का काम उसको हमेशा
प्रगति देने के लिए हमेशा दिन रात मेहनत कर रहे हैं। निश्चित रूप से ऐसे हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और साथ में आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं यहां अध्यक्ष गोंडवाना समाज के समन्वय समिति भानुप्रतापपुर के अध्यक्ष हरीशचंद्र कावड़े जी और साथ में हमारे यहाँ के सांसद आदरणीय भोजराज नाग जी, यहाँ के विधायक भानुप्रतापपुर सावित्री मनोज मंडावी जी, विधायक कांके रासाराम नेताम जी, पूर्व विधायक देवलाल दुग्गा जी, किरण नरेटी जी अध्यक्ष जिला पंचायत, देवेन टेकाम जी जिला पंचायत सदस्य, सुनाराम तेतादी अध्यक्ष जनपद पंचायत भानुप्रताप, निखिल सिंह राठौर जी अध्यक्ष नगर पंचायत भानुप्रतापपुर और गोंडवाना समाज समन्वय समिति के सभी पदाधिकारीगण और यहाँ उपस्थित हमारे पूर्व सांसद आदरणीय मोहन मंडावी जी और साथ में यहाँ पर उपस्थित हमारे सुमित्रा मारकोले जी और उपस्थित प्रमुख रूप से सभी यहाँ जनप्रतिनिधि समाज के समूह प्रमुख रूप से भानुप्रतापपुर दुरुकोंदल के साथ साथ हमारे अन्य क्षेत्रों से आए हुए सभी यहाँ समाज के प्रमुख गायता पटेल मांझी और सभी सियानमन यहाँ के कलेक्टर साहब एसपी सही सभी अधिकारी कर्मचारीगण। निश्चित रूप से आज यहाँ बुढ़ाल पेन करसाड़ मांदरी महोत्सव कल से यहाँ शुरू हुआ है। कल 4 तारीख से आज 5 ये समापन के आज मेला में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं और निश्चित रूप से ये कार्यक्रम बहुत दिन से चल रहा था लेकिन किन्हीं न किन्हीं कारणों से आगे बढ़ते जा रहा था। अप्रैल से मुझे मालूम अप्रैल उसके बाद मई में भी होने वाला था लेकिन आज यहाँ पर 5 जून आज विश्व पर्यावरण का दिवस का दिन भी है और निश्चित रूप से हमारे आदिवासी समाज वृक्षों की पूजा करके उनकी सुरक्षा रक्षा के साथ साथ हमारा पर्यावरण कैसे ठीक रहे इस ओर भी ध्यान दे करके हमारे समाज के द्वारा तो काम होता है, बहुत सराहनीय है। और साथ ही साथ आज का ये अवसर आज मैं कहना चाहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी के बनने के बाद जिस प्रकार से आप सबको मालूम है कि हमारे प्रदेश के विकास के लिए चाहे यहां पर किसानों के लिए हो, चाहे उनके धान खरीदी की व्यवस्था हो, हमारे माताओं बहनों के लिए महतारी वंदन योजना के माध्यम से राशन देने की बात हो, चाहे हमारे बहुत सारे उन गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे ऐसे बहुत सारे जो काम इस क्षेत्र में हो रहे हैं और आने वाले समय हमारा बस्तर जिस प्रकार के शांति के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़े और विकास की ओर आगे बढ़े इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार बस्तर को फोकस करते हुए वामपंथ उग्रवाद की समस्याओं के समाधान के लिए भी जिस प्रकार से बहुत सारे अंदरूनी क्षेत्रीय गांवों में नियत लेनारार के माध्यम से उन क्षेत्रों में गांव भी बहुत ज्यादा हो रहा है। आने वाले समय में आज यहाँ पर बहुत अच्छा ये कार्यक्रम कल से यहाँ पर निश्चित रूप से हमारे आदिवासी संस्कृति का बुढ़ाल पेन का ये यात्रा करसाड़ का कार्यक्रम जहाँ हम सब उपस्थित होकर के हमारे इष्ट देव की पूजा आराधना तो करते हैं और आने वाले समय में और भी ऐसे जो कार्यक्रम तो होते रहेंगे। तो निश्चित रूप से शासन प्रशासन की तरफ से सहयोग तो रहता है और साथ ही साथ आज का ये अवसर बातें बहुत लंबी करें हमारे मुख्यमंत्री जी कहेंगे लेकिन प्रमुख रूप से आज यहाँ पर जो मांग आई है हमारे यहाँ पर समाज के तरफ से भी आप चाहे भानुप्रतापपुर और दुरुकोंदल चूंकि बड़ा जो विकासखंड मुख्यालय है इस मुख्यालय में यहाँ पर गोंडवाना समाज के भवन के साथ साथ क्षेत्रीय जो अलग अलग 8 जगह जहां पर अलग से वहां पर सेक्टर के रूप में भी बैठते हैं हमारे समाज के लोग वहां पर का भी भवन का निर्माण की मांग आई है। उसके साथ बहुत अलग अलग मांग पत्र प्राप्त हुए लेकिन निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी निराश नहीं करेंगे। और साथ ही साथ आज हमारा जो क्षेत्र है मैं कहना चाहूंगा क्षेत्र चाहे भानुप्रतापपुर हो, चाहे हमारा दुरुकोंदल हो, चाहे कोयलीबेड़ा हो, चाहे अंतागढ़ हो, क्षेत्र हो जब मिनरल फॉरेस्ट के साथ साथ यहाँ पर हमारे बहुत सारा संसाधनों से भरा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर अपार संभावनाएं और साथ साथ भानुप्रतापपुर में क्षेत्र विकास के दृष्टि से रेलवे स्टेशन का भी निर्माण पिछले 22 तारीख को प्रधानमंत्री जी का हाथों हुआ है। तो इस क्षेत्र में विकास के बहुत सारे संभावनाएं उसमें आगे और बढ़ाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी क्षेत्र में आगे बढ़े और हर क्षेत्र में हमारा क्षेत्र शिक्षा स्वास्थ्य के साथ बाकी क्षेत्रों में आगे बढ़े इसके लिए निश्चित रूप से तत्पर रह करके यहाँ के समाधान के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध रहते हुए कार्य कर रहे हैं। और आने वाले समय में निश्चित रूप से ये क्षेत्र जहां पर आज सबको मालूम है कि हमारा ये पूर्व वन मंडल भानुप्रतापपुर जहां बहुत ज्यादा तेंदुपत्ता पूरा प्रदेश में सबसे ज्यादा यहाँ टूटता है, यहाँ संग्रहण होता है। बोनस के साथ साथ लाख महुआ के साथ चिरोजी क्षेत्र में अपार जो
संसाधन है। हमारे ट्राइबल भाई कलेक्शन करते ही क्षेत्र में आने वाले समझ में वनोपज से आधारित भी यहाँ पर उद्योग कुटीर उद्योग क्षेत्र में लगेगा, तो निश्चित रूप से हमारे आदिवासी भाइयों को और आगे बढ़ने में सहायता होगी। और मैं इस अवसर पर आज मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आज का ये जो कार्यक्रम निश्चित रूप से नेडिगा वास्कोली इच्छो सब पेनकुन कालराय तो ना इगा वायलर भूमकाल तुन गला कालर स्कूलिंग में आशीर्वाद माव क्षेत्र इदा मा बढ़े माई मावा कोई तो समाज तो मुख्यमंत्री बने मात्र तो निश्चित रूप से वायना पार ज्यादा क्षेत्र तरक्की आ रही इचो इंच गुना पुनः पनुरुंगी इगा विराम हिराम बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत माता। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विक्रम देव उसेंडी जी, विधायक अंतागढ़। आप अपने यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय विष्णुदेव साय जी के मुख्य अतिथि में आज जो देव करसाड़ और मांदरी उत्सव के इस कार्यक्रम में हमारे गोंडवाना समन्वय समिति के अध्यक्ष श्री हरिचंद कावड़े जी, हमारे अंतागढ़ के विधायक आदरणीय श्री विक्रम देव उसेंडी जी, कांकेर के विधायक श्री आसाराम नेताम जी, भानपुरतापुर के विधायक आदरणीय श्रीमती सावित्री मंडावी जी, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय श्री देवलाल दुग्गा जी, पूर्व सांसद आदरणीय श्री मोहन मंडावी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती किरण नरेटी जी, नगर पंचायत के अध्यक्ष निखिल सिंह राठौर जी, जनपद पंचायत के अध्यक्ष श्री सुनाराम तेता जी और मंच में विराजमान सभी जनप्रतिनिधिगण, समाज के सभी पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी अंतागढ़, कोयलीबेड़ा, भानप्रतापुर, दुर्गू, कोंदल ऐसे सब ब्लॉक के माता बहनों, नौजवान साथियों, सभी सियान जवान, लया लयोर, गायता, पुजारी, मांझी और हमारे जिला प्रशासन के सभी अधिकारी कर्मचारीगण, पत्रकार साथी, आप सबको मैं सादर प्रणाम करता हूं, सेवा जोहार करता हूं। अभी हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा, हमारे आदरणीय विधायकों के द्वारा हमारे सरकार के योजनाओं के बारे में और हमारी संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, देवी देवता के बारे में, करसाड़ के बारे में बहुत ही अच्छा ढंग से विस्तार से आप सबको जानकारी दी गई। आज विश्व पर्यावरण का दिवस भी है और हमारे आदिवासी समाज आदिकाल से पर्यावरण का रक्षा करते आ रहे हैं और हमारे देवी देवता किसी न किसी रूप से ऐसे स्थान में रहते हैं जहां वृक्षों का समूह होता है, जंगल होता है, जहां नदियां बहती है, जहां पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं और हमारे आदिवासी समाज जल जंगल जमीन को अपना देवी देवता मानता है। आज इन्हीं देवी देवता के आशीर्वाद से हमारा भारत देश, हमारा छत्तीसगढ़ बहुत ही उन्नति तरक्की कर रहा है। माननीय हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारे आदिवासी समाज के लिए बहुत सारी विकास की योजनाएं बनाई गई है। हमारे माता बहनों के लिए, किसानों के लिए, हमारे तेंदू पत्ता तोड़ने वाले हितग्राहियों के लिए, ऐसे तमाम वर्गों के लिए बहुत अच्छी अच्छी योजना बनाई गई है और निश्चित रूप से इस योजनाओं का लाभ मिल रहा है। चूंकि आज हमारे संस्कृति, रीति रिवाज और परंपरा को हम सबको संरक्षित करना है और जो हमारे समाज में धर्मांतरण हो रहा है, हमारे समाज के रीति रिवाज और परंपरा को ना मानते हुए कुछ लोगों के द्वारा हमारे समाज को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ऐसे लोगों के लिए एक मजबूत कानून बनना चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि विधानसभा के माध्यम से ऐसा प्रस्ताव पारित होना चाहिए, संकल्प पारित होना चाहिए कि ऐसे हमारे समाज में जो लोग अपने देवी देवता को नहीं मानते हैं, सामाजिक रीति रिवाज और परंपरा को नहीं मानते हैं, उनको आदिवासी के आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इस क्षेत्र के देवी देवता के आशीर्वाद से, आम जनता के आशीर्वाद से और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से मुझे इस क्षेत्र का सांसद बनने का अवसर प्राप्त हुआ और सांसद बनने के बाद लोकसभा में पहली बार मुझे जब बोलने का अवसर मिला, उस समय मैंने कहा कि अनुच्छेद 341 में यह प्रावधान है कि यदि कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है
अपने रीति रिवाज परंपरा को नहीं मानता है, अपने देवी देवता को नहीं मानता है, तो उसको उसका आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। और ऐसा ही कानून अनुच्छेद 342 में होना चाहिए। हमारे अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति यदि अपने धर्म को छोड़ करके, अपने समाज के रीति रिवाज और परंपरा को छोड़ता है, देवी देवता को छोड़ता है, नहीं मानता है, तो उसको आदिवासी का आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। आज पंच से लेकर के मुख्यमंत्री तक हमारे ही आदिवासी समाज के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। हमारे गांव के देवी देवता से लेकर के परगन के बड़े बड़े देवी देवता, हमारे डांग डोली आंगा देव यहाँ पे हैं। हमारे समाज के नौजवान अधिकारी, कर्मचारी, बुद्धिजीवी, ऐसे सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं सब लोगों से आग्रह करता हूं कि विकास के काम होते रहेंगे और हमारी सरकार विकास के काम कर ही रही है। हमारे जनप्रतिनिधि सतत विकास के काम कर रहे हैं। हमारा समाज सैने सैने धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। पढ़ाई लिखाई में भी धीरे धीरे हम सब आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे आज बड़ी आवश्यकता है कि हमारे समाज के रीति रिवाज परंपरा को संरक्षित करने का, और जो हमारे समाज के द्वारा धर्मांतरण हो रहा है, हमारे समाज में जो फूट हो रहा है, अलगाववाद पनप रहा है, इसको रोकने की आवश्यकता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से बस्तर में शांति कायम के लिए, नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए संकल्प लेकर के काम कर रहे हैं, ऐसी हम सब मिलकर के एक संकल्प लेकर के काम करें कि हमारे समाज का एक भी व्यक्ति अपने धर्म को छोड़ करके, अपने रीति रिवाज परंपरा को छोड़ के, अपने देवी देवता को छोड़ करके दूसरे धर्म को ना अपनाए। ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। तब जाकर के हमारा ये जो सामाजिक सम्मेलन है, हमारा देवी देवता का जो कार्यक्रम है, वो सार्थक होगा। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बस्तर में शांति आ रहा है, और इसी का देन है कि अभी पिछले दिनों हम बस्तर के हमारे कोयलीबेड़ा क्षेत्र के घोर नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र उसे मुदिया के भोमरा कोट में जो करसाड़ हुआ, 7 साल में एक बार होता है, हमको वहां जाने का अवसर प्राप्त हुआ और बहुत ही आनंद पूर्वक हम सब वहां देवी देवता का दर्शन किए, देवी देवता का आशीर्वाद लिए। आने वाला समय में हम अबूझमाड़ क्षेत्र में भी हमारे बहुत बड़े बड़े देवी देवता का वास होता है, वहां जाए, बस्तर में शांति आए, बस्तर विकास करे, हमारा आदिवासी समाज उन्नति तरक्की करे। यही मैं आशीर्वाद समाज के सगाजनों से, हमारे समाज के मुखियाओं से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और सभी देवी देवताओं से मांगता हूं। सबको मैं सेवा जोहार करता हूं, प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय। आप हमें इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे, और विभागीय कार्य होने के कारण, आपका अंतर्राज्यीय दौरा होने के कारण से आप हमें इस कार्यक्रम में पूरा समय नहीं दे पाए। सब लोग चाह रहे थे कि सांसद महोदय आए और हम सब के बीच में एक उनके ऊपर जो देवी शक्ति आता है उन्हें हम देखना चाह रहे थे, लेकिन ये आशा हमारे लिए पूरा नहीं हो सका। पर उम्मीद, आशा हमेशा बना रहेगा। आप हमारे बीच और आएंगे जब कभी भी आएंगे, और हमें पूरा सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अभी देव विदा होने के टाइम देव झूप के ही जाऊंगा। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सभी को इंतजार की घड़ी समाप्त होता हुआ, हम सब ने गुड़वाना समाज समन्वय समिति के सभी पदाधिकारी, माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय विक्रम उसेंडी, साथ ही साथ आसाराम नेताम जी, और सबसे ज्यादा प्रयास इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री को लाने के लिए जो सबसे ज्यादा योगदान है, वो श्री देवेंद्र टेकाम जी, जो अभी अभी नवनिर्वाचित जनपद सदस्य हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं, उनका योगदान रहा। जब भी हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास जाते थे तो वो हमेशा तैयार रहते थे, रात में भी हो चाहे दिन में, जितना भी समय बुलावा आता था हम लोग जाते थे। और आप सबको अवगत कराना चाहूंगा कि ये कार्यक्रम करने के लिए हम लगातार प्रयास मार्च से कर रहे थे, लेकिन संभवतः प्रकृति बोलिए बूढ़ा देव की, बूढ़ा देव की, शीतला माता की, शीतला माता की, दंतेश्वरी माई की, भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की।
आज भानु प्रतापपुर क्षेत्र के इस संबलपुर की पावन धरती में आयोजित बुढ़ाल पेन करसाड़ एवं मांदरी महोत्सव 2025 में मंच में विराजमान, जिनका अभी हम सब लोग उद्बोधन सुने, हमारे कांकेर के लोकप्रिय सांसद श्री भोजराज नाग जी, अंतागढ़ के विधायक और प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय श्री विक्रम उसेंडी जी, भानु प्रतापपुर की विधायक महोदया श्रीमती सावित्री मंडावी जी, कांकेर के विधायक श्री आसाराम नेताम जी और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री हरीशचंद्र कावड़े जी, पूर्व सांसद मोहन मंडावी जी, पूर्व विधायक देवलाल दुग्गा जी, पूर्व विधायक श्रीमती सुमित्रा मरकोली जी, जिला पंचायत कांकेर की अध्यक्ष श्रीमती किरण नरेटी जी, श्री भरत मटियारा जी, देवेंद्र टेकाम जी, भानु प्रतापपुर जनपद के अध्यक्ष सुनाराम तेता जी, निखिल राठौर जी, महेश जैन जी जिलाध्यक्ष, श्री विजय नेताम जी, झाड़ूराम उइके जी, रामचंद्र कल्लो जी, राजेश भास्कर जी, शिवकुमार तुमरेटी जी, भुवनेश्वर मनेश्वर नाग जी, सतीश लाटिया जी, पूर्व जिलाध्यक्ष, श्रीमती अनीता रावटे जी, संबलपुर की सरपंच महोदया और मंच में विराजमान हमारे गोंडवाना समाज के सभी पदाधिकारीगण, हमारे कांकेर के एसपी श्री नीलेश कुमार क्षीरसागर, डीआईजी श्री अमित कामले जी, एसपी श्री इलेसला कल्याण जी, सभी अधिकारीगण और इस करसाड़ और मांदरी महोत्सव में क्षेत्र के विभिन्न गांवों से आए सभी हमारे सज्जनवृंद, मातृशक्ति हमारी माताएं बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों और मीडिया के साथियों, और सबसे पहले मैं गांव-गांव से हमारे देवधामी पधारे हैं, आंगा देव सब और सिरहा पुजारी सब भी आए हैं, सबका हम लोग किनारे किनारे दर्शन किए हैं। उनको सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूं और आज ये 2 दिवसीय करसाड़ और मांदरी महोत्सव में आप सब लोग पधारे हैं। मैं आप लोगों को बुढ़ाल पेन करसाड़ और मांदरी महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस भी है। पर्यावरण दिवस की भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। हम लोग आज इस अवसर पर यहाँ पर वृक्षारोपण भी किए हैं और आप सब लोगों से भी मेरा आग्रह होगा कि सभी लोग अपने अपने जहां भी जगह मिले वहां पर पेड़ पौधा का रोपण करें। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी पूरे देशवासियों से आह्वान किए हैं कि सब अपनी अपनी मां के नाम से एक पेड़ लगाएं, एक पेड़ मां के नाम। ये पिछले साल से ये अभियान शुरू हुआ है, इस साल भी हम लोगों को चलाना है। तो मेरा सबसे आग्रह होगा कि जिनकी माता जी जीवित हैं तो उनके साथ में वृक्षारोपण करें, नहीं है तो उनका फोटो वहां पर रखकर पूजा अर्चना करके पेड़ लगाएं और उसका रक्षा भी करें। ऐसा मैं आप सबसे आग्रह चाहूंगा और मैं क्षमा भी चाहूंगा पूरे समाज से, समाज के हमारे पदाधिकारियों से कि ये कार्यक्रम मार्च से बन रहा था। आप लोग आते थे, आप लोगों को समय हम देते थे, लेकिन उस समय में फिर कोई न कोई कार्यक्रम हो जाता था तो वहां जाना पड़ता था और वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाना पड़ता था। तो इस तरह से मार्च, अप्रैल, मई, जून में
ये कार्यक्रम को कर पा रहे हैं, इसलिए मैं आप सब लोगों से पहले तो क्षमा चाहूंगा। और इस तरह का ये मेला, ये महोत्सव हमारे जो पूर्वज लोग हम लोगों को ये जो दिखा के गए हैं, ये सबका पालन हम लोगों को आगे करते रहना है। जो भी हमारे आदिवासी संस्कृति में नाच गान, पूजा पाठ, सुआ कर्मा और कई तरह का नृत्य, ये सबको हम लोगों को भूलना नहीं है। भले हम लोग पढ़ लिख के आगे बढ़ जाएं, लेकिन हमारा जो संस्कृति है, हमारे पूर्वजों ने हम लोगों को जो मार्ग बताए हैं, ये सबको हम लोगों को भूलना नहीं है। इसको बराबर जीवित रखना है। साल भर में एक बार ये सबका आयोजन होना है। इसमें हम लोगों का मिलना जुलना होता है, एक दूसरे का दुख दर्द हम लोग जानते हैं। हमारे देवी देवताओं का पूजा अर्चना करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उनसे ताकत लेते हैं। तो मैं हमारे सगा समाज के बीच में आज हम आए हैं, तो सबसे आग्रह होगा कि ये परंपरा को हम लोग को हमेशा जीवित करके रखना है। और हम लोग जब 1.5 साल से आप लोगों के आशीर्वाद से सरकार में आए हैं, और विशेषकर ये जनजाति आदिवासी क्षेत्र में इसको हम लोग बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभी बस्तर में बस्तर पंडुम का कार्यक्रम किए थे, जिसमें 47,000 लोग भाग लिए थे, जिसमें हमारे आदिवासी समाज का नृत्य, गायन, वेशभूषा, व्यंजन, ऐसा करके 7 चीज को उसमें फोकस किए थे। और पूरे बस्तर क्षेत्र के 47,000 लोग उसमें भाग लिए, जिसके समापन में हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री जी भी आए थे। तो अब ये सरकार भी ये पंडुम के नाम से जितने भी जो हमारे बस्तर और सरगुजा संभाग में हम लोग की संस्कृति, हम लोग की परंपरा, हम लोग का नृत्य, गायन, ये सब पूजा पाठ है, इसको और दिनों दिन आगे बढ़ाएंगे। उसी तरह से आप सब लोगों को मालूम है कि बस्तर ओलंपिक का भी हम लोग आयोजन किए थे। हमारे जनजातीय समाज के बेटा बेटी खेल कूद में भी बड़ा रुचि लेते हैं। तो बस्तर ओलंपिक में भी 1,65,000 लोग पंजीयन भी कराए और उसमें भाग भी लिए। तो इस तरह से ये सब काम को हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। और मैं आपके बीच का हूं, आदिवासी समाज से हूं, और आज आप लोगों के आशीर्वाद से, हमारे देवी देवताओं के आशीर्वाद से आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के मुखिया के रूप में दायित्व दिया है। तो आज आप सब लोगों से हम आशीर्वाद भी लेने आए हैं, देवी देवताओं से भी आशीर्वाद लेने आए हैं कि आप लोग आशीर्वाद देकर ताकत प्रदान करिए, ताकि जो हमारे नेता लोग, हमारी पार्टी के लोग आपके इस भाई पर विश्वास किए हैं, उस विश्वास में हम खरा उतर पाएं। और जिस तरह से 2023 के विधानसभा चुनाव में आप सब लोगों से हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारी पार्टी जो वादा किया था, जिसको हम लोग मोदी गारंटी का नाम दिए हैं, और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी पूरा होने की गारंटी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं उसको पूरा करके रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कार्यक्रम बना दिए, योजना बना दिए और उसका लाभ लोगों को मिल रहा है नहीं मिल रहा है उसको देखना नहीं, ऐसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी नहीं करते हैं। जो भी योजना बनाते हैं उसके पीछे पड़ते भी हैं, उसका मॉनिटरिंग भी करते हैं कि लोगों तक योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं। आज आप सब लोग को मालूम होगा, विधानसभा चुनाव के समय वादा किए थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा जो पिछले 5 साल ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों का प्रधानमंत्री आवास नहीं बना था, एक भी आवास नहीं बना था कांग्रेस की सरकार में। 18 लाख लोगों का हक छीना गया था, लेकिन आदरणीय मोदी जी का ये वादा था
कि पहला काम मुख्यमंत्री वही करेगा। और आप लोगों को मालूम है 13 दिसंबर 2023 को हम लोग शपथ लिए और अगले ही दिन 14 दिसंबर को पहला कैबिनेट में ही हम लोग प्रस्ताव पास करके 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए और आज बनना शुरू हो गया है। आज इतना सैंक्शन हो गया है गांव गांव में। अभी सुशासन तिहार में हम पूरा समीक्षा लेते थे, कलेक्टरों से पूछते थे कि भाई तेजी क्यों नहीं आ रहा है प्रधानमंत्री आवास में, जब सैंक्शन कर दिए पैसा चला गया तो ये क्यों बन नहीं रहा है। तो बोलते थे कि इतना हर गांव में आवास सैंक्शन हो गया है कि मिस्त्री नहीं मिल रहे हैं, राज मिस्त्री नहीं मिल रहे हैं, आपका वो जो क्या बोलते हैं ऊपर वो सेंटरिंग प्लेट वो नहीं मिल रहा है। तो ये हाल हो गया है। आज 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति हो चुकी है। आप लोगों को मालूम होगा कि एक बार प्रधानमंत्री जी आए थे बिलासपुर तो 3 लाख भवन का इकट्ठे मकान का गृह प्रवेश कराए थे। बाद में पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री अंबिकापुर आए थे तो 51,000 का गृह प्रवेश कराए। और अभी ये सुशासन तिहार में हम हर जिला में गए हैं, हमारे मंत्री सांसद विधायक हमारे महापौर जिला पंचायत के अध्यक्ष सब लोग गए हैं तो वो लोग भी गृह प्रवेश कराए। अब आवास प्लस प्लस का सर्वे हुआ है और अभी सुशासन तिहार में सबसे ज्यादा मांग प्रधानमंत्री आवास का है। काहे कि जब हम लोग बेटा बेटी की शादी करते हैं तो परिवार बढ़ता है तो उनको मकान चाहिए, तो उनका भी सर्वे हुआ है और आने वाले समय में सबको प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। इस साल के बजट में भी हमारे प्रधानमंत्री जी 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास की व्यवस्था रखे हैं। इसलिए जो भी पात्र व्यक्ति हैं जिनको मकान चाहिए वो चिंता नहीं करें, सबको आने वाले समय में प्रधानमंत्री आवास बनेगा। और किसानों का भी वादा पूरा किए। आज 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं, 3100 रुपया धान का कीमत दे रहे हैं। बकाया बोनस था उसको भी 13 लाख किसानों का 3716 करोड़ रुपया वो भी दिए। आज महतारी लोगों को 1000 रुपया हर महीना महतारी बंधन योजना में दे रहे हैं। यहाँ पर बहुत माताएं बैठी हैं, आप लोगों को किनको किनको मिलता है एक बार हाथ उठाइए तो महतारी बंधन का। अच्छा, अब जिनको नहीं मिलता है वो लोग हाथ उठाइए, जिनको नहीं मिलता है वो लोग हाथ उठाइए। अच्छा, जिनको नहीं मिलता है उनको भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, काहे कि किसी का नाम छूट भी गया है वो सब पता चल रहा है। और हम लोग शादी भी कर रहे हैं, बहुरिया भी ला रहे हैं, तो बहुरिया का नाम भी तो जुड़ना चाहिए ना। फिर हमारी बेटी भी किसी गांव में जाती है शादी हो गई तो वहां उनका भी नाम जुड़ना चाहिए। तो बहुत जल्दी हम लोग ऐप खोलने वाले हैं, तो उस समय चूकिएगा मत, उस समय इधर उधर जाइएगा मत, अपना करा लीजिएगा, फार्म भर लीजिएगा तो सबको ये महतारी बंधन का पैसा मिलेगा। अब इससे बहुत भला हो रहा है महिलाओं का। हम अभी जाते थे तो पूछते थे कि आप लोग इसका क्या करती हैं, तो अभी हम नारायणपुर गए थे, वहां पर अबुझ माड़िया लोग हैं, पीबीटीजी के लोग, विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग। तो एक हमारी बहन बोली मैं तो सिलाई मशीन खरीदी हूं और 4000-5000 हर महीना कमा लेती हूं, 4-5 कपड़ा सिल के कमा लेती है अबुझ माड़िया हमारी बहन। एक बोली मैं किराना का दुकान करती हूं और 2000-3000 रुपया महीना कमा लेती हूं, फायदा कमा लेती हूं। तो ये सब हो रहा है। महिला कोई सब्जी भाजी करती है तो उसको आगे बढ़ा रही है। तो महिला हमारी माताएं बहनें आर्थिक रूप से इससे आत्मनिर्भर हो रही हैं। तो आज तेंदू पत्ता का भी कीमत बढ़ाए हैं, 4000 से बढ़ा के 5500 मानक बोरा किए हैं। बोनस भी दे रहे हैं। रामलला दर्शन योजना वो भी शुरू किए हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना वो भी शुरू किए हैं। जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनको भी 10,000 रुपया पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के पहले उनके खाता में भेजने का काम किए हैं। तो जो भी वादा हम लोग मोदी की गारंटी में किए हैं उसको 1.5 साल में पूरा कर रहे हैं। एक और वादा था कि अब पंचायत के लोगों को हम लोग वहीं पर
बैंकिंग सुविधा देंगे। पंचायत से बाहर जाना नहीं पड़ेगा, वहीं पर उनको पैसा जमा करने की भी सुविधा होगी और पैसा आहरण करने की भी सुविधा होगी। ये हम लोग 24 अप्रैल से शुरू किए हैं। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस होता है, उस दिन शुरू किए हैं। पूरे हमारे प्रदेश में 146 विकास खंड है, तो हर विकास खंड से 10-10 पंचायत को ये प्रथम चरण में लिए हैं। 1460 पंचायत में सीएससी सेंटर खोले हैं, कॉमन सर्विस सेंटर। पंचायत घर में ही एक कमरा उनको दिए हैं सीएससी वालों को, और वो लोग रोज छुट्टी के दिन छोड़ के बाकी दिन बैठ रहे हैं। और वहीं आप लोगों को सब पैसा मिल जाएगा। महतारी बंधन का भी अगर खाता से निकालना चाहेंगे मिल जाएगा, धान का भी कीमत मिल जाएगा, पेंशन राशि भी मिल जाएगा। मैं अभी सुशासन तिहार में बहुत केंद्र को, तो ये सब मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो और अभी हम सुशासन तिहार चलाए थे 8 अप्रैल से लेकर 31 मई तक, और उसका कारण यही था, उद्देश्य यही था इस सुशासन तिहार के माध्यम से कि जो हम लोग आप लोगों की सेवा कर रहे हैं वो आप लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं। राशन भेजते हैं तो चावल पहुंच रहा है कि नहीं, आपके गांव में बिजली है कि नहीं, पानी आप लोगों के घर तक पहुंच रहा है कि नहीं, स्कूल में गुरुजी आ रहे हैं कि नहीं, पटवारी आता है कि नहीं। यही सब देखने के लिए, आप लोगों से बातचीत करने के लिए ये सुशासन तिहार हम लोग चलाए थे। और मैं 33 का 33 जिला मैं घूमा और लोगों से पंडाल मतलब चौपाल लगाकर गर्मी में पेड़ के नीचे खटिया बिछाकर 1-1 डेढ़ घंटा उनसे बातचीत करते थे। तो बहुत खुश नजर आए। जो भी हम लोग सेवा कर रहे हैं वो सेवा उन तक पहुंच रहा है। तो इस तरह से सेवा का काम हम लोग कर रहे हैं और बड़ा सौभाग्य है कि आप सब लोग हम लोग को सरकार में बैठाए हैं और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो आप सबको ये गौरव होना चाहिए कि आज ये देश का जो सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का पद, उसमें हमारे समाज की एक बहन बैठी है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वो बैठी हैं, जो देश का सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति। इससे और गौरव क्या हो सकता है। आज जब भाजपा की सरकार आई केंद्र में, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, तो हम लोगों के जनजाति आदिवासी लोगों के विकास के लिए अलग से मंत्रालय बनाए, और आज प्रदेश के बजट से ज्यादा आदिवासी मंत्रालय का बजट है। अभी जुएल उरांव जी हमारे आदिवासी समाज के उड़ीसा के सांसद हम लोग थे, तो बता रहे थे 2.5 लाख करोड़ का बजट आदिवासियों के लिए, जो 12 लाख से ज्यादा हैं पूरे देश में, उनके लिए 2.5 लाख करोड़ का बजट, छोटा मोटा प्रदेश के बजट से ज्यादा आज ये हमारा केंद्र सरकार ये कर रही है। आज धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना नरेंद्र मोदी जी शुरू किए हैं। सरकार की जो योजनाएं हो तो है ही, लेकिन उसके अलावे ट्राइबल क्षेत्र में विकास के लिए कोई भी तरह से संसाधन की कमी नहीं पड़े, इसके लिए 80,000 करोड़ का धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना, ये हर ट्राइबल गांव में इस पैसे का उपयोग होगा। 6,500 गांव हमारा ये छत्तीसगढ़ का शामिल है। और जो पीवीटीजी के लोग हैं, विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग, कोरवा, बिरहोर, कमार, बैगा, अबुझमाड़िया, इनके लिए पीएम जनमन योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी शुरू किए हैं। ये 18,000 करोड़ का है। आप जाइएगा इधर बस्तर में तो खाली अबुझमाड़िया लोग हैं, उनके बस्ती में जाइएगा तो बढ़िया रोड बन रहा है, बिजली पहुंच रही है, पानी पहुंच रहा है, उनका राशन कार्ड बन रहा है। तो ये सब काम उनके लिए हो रहा है। तो इस तरह से विकास का काम कर रहे हैं और हम लोग ये बस्तर को भी बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम लोग 1.5 साल से जो माओवाद है उसके साथ मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। शांति व्यवस्था कायम हो रहा है, आप सब लोग देख रहे हैं, लगातार सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं। और आज 100-125 गांव से ज्यादा गांव में जहां सुरक्षा कैंप खुले हैं, वहां हम लोग सड़क, बिजली, पानी
पहुंचा रहे हैं नियत नीलानार योजना के माध्यम से। आपका सुंदर गांव योजना हम लोग लागू किए हैं और ऐसे गांव में पहली बार सड़क, बिजली, पानी ये सब पहुंच रहा है, राशन पहुंच रहा है, वहां राशन कार्ड बन रहा है, आयुष्मान कार्ड बन रहा है, स्कूल वहां पर खुल रहे हैं, तो ये सब कर रहे हैं। आज हम लोग बस्तर के क्षेत्र में पर्यटन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, काहे कि ये बस्तर पूरा स्वर्ग जैसा है, एकदम घना आपका जंगल है, कितना जलप्रपात है, आपका चित्रकूट, तीरथगढ़, आपका कुटुमसर का गुफा है, ये धुड़मारास जो गांव है हमारा, उसको अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन संस्थान अच्छा गांव के लिए चुना है। तो ये सब पर्यटन के क्षेत्र में एक होम स्टे होता है बस्तर के क्षेत्र में, जहां पर टूरिस्ट को लाके हमारे जनजातियों के घर में रहते हैं, एक एक दो दो महीना उनके साथ में रहते हैं और पैसा देते हैं और उनका आर्थिक सक्षमता बढ़ता है। तो होम स्टे ये सबको भी हम लोग बढ़ा रहे हैं। ऐसे जो मकान वाले होंगे उनको सरकार मतलब पैसा देगी, उनको रूम बनवाने के लिए, घर बनाने के लिए पैसा देगी। एक कमरा का तो 1 लाख, 5 कमरा का बनवाएंगे तो 5 लाख, ऐसा देने का काम ये सब सरकार करने वाली है, ताकि बस्तर के क्षेत्र में, सरगुजा के क्षेत्र में हमारे जनजाति समाज का कल्याण हो। और फॉरेस्ट प्रोड्यूस बहुत है, सैकड़ों तरह के वनोपज हैं, उनका भी कैसे वैल्यू एडिशन हो, कैसे इमली का ज्यादा कीमत हमारे आदिवासी भाइयों को मिले, कैसे साल बीज का कीमत ज्यादा मिले, कैसे महुआ का ज्यादा कीमत मिले, ये सब के लिए भी सरकार उपाय कर रही है। अभी 2-3 दिन पहले हम लोग कोंडा गांव गए थे, तो वहां पर हम लोग मवेशी गाय देने का काम शुरू किए हैं। अब हमारे आदिवासी परिवार, गरीब परिवार को बढ़िया साहीवाल गिर नस्ल का गाय देंगे और एनडीडीबी से समझौता हुआ है, उस दिन शुरू किए हैं कोंडा गांव से। और एनडीडीबी एक राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है, वो बराबर देख रेख करेंगे, कैसे गाय को पालना, कैसे खिलाना, कैसे बीमारी होगा तो उसका देख रेख करना, और दूध अगर कम दे रही है तो उसको बढ़ाना और दूध को खरीदना, ये सब काम एनडीडीबी करेगा। ये काम भी हम लोग अभी 1 सप्ताह पहले हम अभी कोंडा गांव गए थे, वहां एक जगह है भोंगापाल गांव है, वहां पर से हम लोग शुरू किए हैं। और इस साल के बजट में आपका बकरी पालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, इसके लिए बजट में काफी प्रावधान किए हैं, काहे कि हमारा गांव का व्यक्ति, हमारा जनजातीय समाज का व्यक्ति यही कृषि में, यही सब पशुपालन में, मत्स्य पालन में, यही सब में आगे बढ़ सकता है। ये जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसी में आगे बढ़ सकता है। तो हमारी सरकार की इसे बराबर चिंता है। तो आप सब लोगों का खाली हम लोग को आशीर्वाद चाहिए। हम लोग आप लोगों के विकास के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है। और आज बहुत सारी मांगे आई हैं हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा, लेकिन हम उनको सबको आश्वस्त करते हैं कि आप लोगों का सब काम को एक एक करके करेंगे। लेकिन आज आए हैं तो जो समाज के तरफ से मांग हुआ है, तो गोंडवाना भवन भानु प्रतापपुर में, उसके लिए मैं 25 लाख रुपए की घोषणा करता हूं। गोंडवाना भवन दूर कोंदल में, उसके लिए 25 लाख रुपया की घोषणा करता हूं। और जो 12 परगना स्थल है, 12, वहां पर शेड निर्माण के लिए प्रत्येक जगह में 10-10 लाख रुपया की घोषणा करता हूं। और गोंडवाना समाज सर्कल में शेड निर्माण, ये 5 जगह का मांग आया है। ये 5 जगह के लिए 5-5 लाख रुपया की मैं घोषणा करता हूं। और आज यहाँ जहां कार्यक्रम हो रहा है संबलपुर, यहाँ का पंचायत भवन भी बहुत जीर्ण शीर्ण में है। यहाँ सरपंच महोदया हमको स्वयं अवगत कराई हैं, तो यहाँ का पंचायत भवन की भी मैं घोषणा करता हूं। बाकी और कई तरह का मांग है। यहाँ कॉलेज भवन भी जीर्ण शीर्ण हुआ है, अस्पताल का घर भी जीर्ण शीर्ण हुआ है, और भी कई तरह का मांग है। मैं सबको आश्वस्त करता हूं कि आप सब लोगों का काम हमारी सरकार
करेगी। और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए, काफी देरी से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं समाज का अपने बीच में हम आए हैं तो एक बार फिर से उनको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लोग इस बहुत ही गर्मामय कार्यक्रम में बुलाए, यहाँ पर सम्मान दिए। आगे भी ऐसा आशीर्वाद और स्नेह आप लोगों का बना रहे। और कई तारीख बदलते बदलते में आज आप लोगों के बीच में आए हैं। इस गलती के लिए भी मैं फिर से पूरे समाज से, हमारे समाज के पदाधिकारियों से क्षमा चाहता हूं। और ये 2 दिन का ये जो ये करसाड़ है, ये मांदरी महोत्सव है, इसकी मतलब ये पूजा पाठ जो हुआ है देवी देवताओं का किए हैं, सबके ऊपर उनका आशीर्वाद रहे। पूरे छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो, ऐसा मैं उनसे प्रार्थना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, दंतेश्वरी माई की, बूढ़ा देव की, शीतला माई की। बहुत बहुत धन्यवाद।